निसर्ग तूफान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठकें की। उन्होंने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। तूफान के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। तूफान को लेकर राज्य सरकार के साथ ही बीएमसी, नेवी, तटरक्षक दल सभी अलर्ट मोड पर हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 11, 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है। और हमारे दो सहयोगी मुंबई से इंद्रजीत सिंह और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। सबसे पहले भूपेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। मैं समझना चाहूंगी कि गुजरात के लिए ये कितना बड़ा खतरा है और कितनी तैयारी है वहां पर। देखिए, गुजरात के लिए बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि इसमें दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये तूफान निसर्ग टकरा सकता है और इसकी रफ्तार जब होगी, जब ये आएगा यहाँ पर, तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेगी। कल भी एक छोटा सा नमूना इसका देखने को मिला। कल रात को अचानक मौसम में बदलाव आया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। शहर में कई जगह पर पेड़ भी गिरने की खबरें आई हैं। तो ये अहमदाबाद में इस तरह का असर देखा गया। तो जहां पर ये तूफान टकराएगा वहां पर माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। डांग, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर कल बारिश हुई है और आज जिस तरह का अंदेशा दिखाया जा रहा है उसमें तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर को साफ हिदायत दे दी गई है कि तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। 159 गांव है जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 15 टीमें जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं। 10 एनडीआरएफ की हैं और 5 एसडीआरएफ की है। उन तमाम टीमों को एकदम अलर्ट पर रहने को कह दिया गया है। जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर उन्हें निगरानी रखने को कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो तटीय इलाकों में हो। मछुआरों को खास हिदायत दे दी गई थी, पहले ही उन्हें वापस ले लिया गया है। तमाम जो बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स, वो किनारों पर लगा दी गई हैं। तो ये इसको देखते हुए तैयारियां तो तमाम की गई हैं, लेकिन अगर तूफान टकराता है, सूरत, नवसारी, वलसाड़, ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर अलर्ट किया गया है, इसके अलावा सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली जैसे जिले हैं जहां पर अलर्ट किया गया है, अगर टकराता है तो जाहिर सी बात है काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि इतनी तेज हवाएं और तेज बारिश होगी तो पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर सकते हैं। इसके अलावा भी और ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो तेज हवा और आंधियों के चलते होती हैं। जी भूपेंद्र, बने रहे हमारे साथ। इंद्रजीत, एक तरफ पूरा महाराष्ट्र कोरोना के कहर से जूझ रहा है और ऐसे में अब ये तूफान भी वहां पर अपना कहर बरपाने को तैयार है। कितनी तैयारी है वहां पर तूफान को लेकर और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो 9 एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। इसके अलावा बीएमसी, कोस्ट गार्ड, सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयार हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है, इसकी संभावना है। तो कहीं न कहीं मुंबई, इसके अलावा ठाणे, रायगढ़ और पालघर, ये सब अलर्ट पे है। 9 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जिसमें से 3 टीमें सिर्फ मुंबई में लगाई गई हैं और बीएमसी ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। सरकार ने लोगों को हिदायत दी है कि इस बीच समुद्र के किनारे न जाएं। अगर मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में बादल छाए हुए हैं। हालांकि मानसून अभी यहाँ पर 4 और 5 तारीख को आने वाला था, लेकिन आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तूफान का खतरा बना हुआ है। कल शाम तक, कल 3 बजे, कल जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शाम हरिहरेश्वर में तूफान के टकराने की संभावना है और उसके आसपास में ज्यादा अलर्ट रहने की कितने इलाके इससे प्रभावित होंगे और जो वहां पर लोग हैं उन्हें कब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे पालघर का इलाका है वहाँ पे एनडीआरएफ तैनात किया गया है। इसके अलावा बसई,
जो भी कोस्टल इलाके हैं वहां से लोगों को, जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि वो ऊपरी इलाके में आए। और ये संभावना जताई जा रही है कि कल करीब करीब शाम को 7-8 बजे हरिहरेश्वर के करीब ये तूफान टकरा सकता है। तो जो उसका असर होगा मुंबई में होगा, पालघर में होगा, बसई बिरार में होगा, इसके अलावा रायगढ़ में होगा। तो इन इलाकों में, निचले इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है, समुद्री किनारों में नहीं जाने की हिदायत दी गई है और इन इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। और बीएमसी ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस दौरान कोई भी मछुआरा समुद्र में न जाए और जितने भी मछुआरे हैं उनको समुद्र में से बुला लिया गया है और किसी को भी 5 तारीख तक समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। जी इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए।